ओम शांति। ओम ज्ञान मंडली चैनल में आपका स्वागत है। सभी बाबा के बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक करें। अपने अनुभव को कमेंट बॉक्स में लिखें। ओम शांति। आज 10 फरवरी 2025 के मुरली से लिए गए प्रश्न उत्तर इस प्रकार हैं। बाबा ने मुरली से प्रश्न दिया है, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप द्वारा जो अद्वैत मत मिल रही है उस पर चलकर क्या करना है। उत्तर में बाबा ने कहा है, कलयुगी मनुष्यों को सतयुगी देवता बनाने का श्रेष्ठ कर्तव्य करना है। अगला मुरली से प्रश्न है, सभी मनुष्य मात्र दुखी क्यों बने हैं, उसका मूल कारण क्या है। उत्तर में कहा है, रावण ने सभी को श्रापित कर दिया है, इसलिए सभी दुखी बने हैं। बाप वर्षा देता है, रावण श्राप देता है। यह भी दुनिया नहीं जानती। बाप ने वर्षा दिया तब तो भारतवासी इतने सुखी स्वर्ग के मालिक बने, पूज्य बने। श्रापित होने से पुजारी बन जाते हैं। अगला मुरली से प्रश्न है, बच्चे यहाँ मधुबन में आते हैं बाप दादा के पास। हाल में जब आते हो देखते हो, पहले भाई बहन बैठते हैं, फिर। उत्तर में बाबा ने कहा, पीछे देखते हो बाप दादा आया हुआ है तो बाप की याद आती है। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, ब्राह्मण और ब्राह्मणियाँ। वह ब्राह्मण तो ब्रह्मा बाप को जानते ही नहीं हैं। तुम बच्चे जानते हो, बाप जब आते हैं तो ब्रह्मा विष्णु शंकर भी जरूर चाहिए। कहते ही हैं त्रिमूर्ति शिव भगवानुवाच। अब तीनों द्वारा तो नहीं बोलेंगे ना। यह बातें अच्छी रीति बुद्धि में धारण करनी है। बेहद के बाप से जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलता है। इसलिए सभी भक्त भगवान से क्या चाहते हैं, जीवन मुक्ति। अभी है जीवन बंद। सभी बाप को याद करते हैं कि आकर इस बंधन से मुक्त करो। अभी तुम बच्चे ही जानते हो कि बाबा आया हुआ है। कलप कलप बाप आते हैं, पुकारते भी हैं तुम माता पिता, परंतु इसका अर्थ तो कोई भी नहीं समझते। निराकार बाप के लिए समझ लेते हैं, गाते हैं, परंतु मिलता कुछ भी नहीं है। अभी तुम बच्चों को उनसे वर्षा मिलता है, फिर कल्प बाद मिलेगा। बच्चे जानते हैं बाप आधा कल्प के लिए आकर वर्षा देते हैं और रावण फिर श्राप देते हैं। अगला मुरली से प्रश्न है, यह भी दुनिया नहीं जानती कि हम सभी हैं। उत्तर में बाबा ने कहा है, श्रापित है रावण। रावण का श्राप लगा हुआ है, इसलिए सभी दुखी हैं। भारतवासी सुखी थे। कल इन लक्ष्मी नारायण का राज्य भारत में था। देवताओं के आगे माथा टेकते हैं, पूजा करते हैं, परंतु सतयुग कब था यह किसको पता नहीं है। अब देखो लाखों वर्ष की आयु सिर्फ सतयुग की लिख दी है,
फिर त्रेता की, द्वापर, कलयुग की, उस हिसाब से मनुष्य कितने ढेर हो जाएं। फिर सतयुग में ही ढेर मनुष्य हो जाएं। कोई भी मनुष्य की बुद्धि में नहीं बैठता। बाप बैठ समझाते हैं कि देखो, गाया भी जाता है, 33 करोड़ देवताएं होते हैं, ऐसे थोड़े ही वह कोई लाखों वर्ष में हो सकते हैं। यह भी मनुष्यों को समझाना पड़े। अभी तुम समझते हो कि बाबा हमको स्वच्छ बुद्धि बनाते हैं, रावण मलेच्छ बुद्धि बनाते हैं। मुख्य बात तो यह है, सतयुग में हम पवित्र, यहाँ हैं अपवित्र। अगला मुरली से प्रश्न है, अभी तुम समझते हो हम आत्माएं स्वीट होम ब्रह्मांड के मालिक हैं, वहाँ दुख सुख से न्यारे रहते हैं। उत्तर में बाबा ने कहा, दुख सुख से फिर सतयुग में विश्व के मालिक बनते हैं। अभी तुम बच्चे लायक बन रहे हो। एम ऑब्जेक्ट एक्यूरेट सामने खड़ी है। तुम बच्चे हो योग बल वाले, वह है बाहुबल वाले। तुम भी हो युद्ध के मैदान पर, परंतु तुम हो डबल अहिंसक, वह है हिंसक। हिंसा काम कटारी को कहा जाता है। सन्यासी भी समझते हैं यह हिंसा है, इसलिए पवित्र बनते हैं, परंतु तुम्हारे सिवाय बाप के साथ प्रीत कोई की नहीं है। आशिक माशूक की प्रीत होती है ना, वह आशिक माशूक तो एक जन्म के लिए गाए जाते हैं। तुम सभी हो मुझ पर माशूक के आशिक। अगला मुरली से प्रश्न है, तुम आत्माएं समझती हो हमको क्या मिलने हैं। उत्तर में बाबा ने कहा, सुख घनेरे, उसका नाम ही है स्वर्ग, सुख धाम। स्वर्ग सभी को बहुत मीठा भी लगता है। तुम अभी जानते हो स्वर्ग में हीरे जवाहरों के कितने महल थे। भक्ति मार्ग में भी कितना अनगिनत धन था, जो सोमनाथ का मंदिर बनाया। एक एक चित्र लाखों की कीमत वाले थे। वह सब कहाँ चले गए, कितना लूट कर ले गए। मुसलमानों ने जाए मस्जिद आदि में लगाया, इतना अथाह धन था। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम बाप द्वारा फिर से स्वर्ग के मालिक बनते हैं। हमारे महल सोने के होंगे, दरवाजों पर भी हरी जड़ित लगी होगी। जैनियों के मंदिर में भी ऐसे बने हुए होते हैं। अब हीरे आदि तो नहीं हैं जो पहले थे। अभी तुम जानते हो हम बाप से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। अगला प्रश्न दिया है बाबा ने मुरली से, बाप को कहते भी हैं हेवनली गॉड फादर। उत्तर में बाबा ने कहा, हेवन स्थापन करने वाला फादर जरूर फादर आए होंगे, तब तुम स्वर्ग के मालिक बने होंगे। हर 5000 वर्ष बाद स्वर्ग के मालिक बनते हो। फिर आधा कल्प बाद रावण राज्य शुरू होता है। चित्रों में ऐसा क्लियर कर दिखाओ जो लाखों वर्ष की बात बुद्धि से ही निकल जाए। लक्ष्मी नारायण कोई एक नहीं, इन्हों की डिनास्टी होगी,
ना फिर उन्हों के बच्चे राजा बनते होंगे। राजाएं तो बहुत बनते हैं ना, सारी माला बनी हुई है। माला को ही सिमरण करते हैं। जो बाप के मददगार बन बाप की सर्विस करते हैं, उन्हों की ही माला बनती है। जो पूरा चक्कर में आते, पूज्य पुजारी बनते, उन्हों को ही यादगार है। तुम पूज्य से पुजारी बनते हो तो फिर अपनी माला बैठ पूजते हो। ओम शांति।